हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक सेक्शन 109 ऑफ BNS 2023 है, जो कि बात करते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने सेक्शन 109 के साथ। तो अटेम्प्ट टू मर्डर में बेसिकली बताया गया जा रहा है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई इंटेंशन शो करता है, नॉलेज शो करता है और उन ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसके अंडर अंदर किसी की डेथ कॉज होती है, तो वहाँ उसमें क्या पनिशमेंट दी जाएगी और कैसे उसको डील किया जाएगा। तो यही सेक्शन 109 बात करता है। तो आज देखते हैं डिटेल में इस सेक्शन को। तो सेक्शन 109 का क्लॉज 1 कहता है कि whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by act caused death he would be guilty of murder shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And if hurt is caused to any person or by such act, the offender shall be liable either of imprisonment for life or to such punishment as is herein before mentioned। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो कोई किसी कृत्य जो ऐसे आशय या ज्ञान से है और किन्हीं परिस्थितियों में करता है कि वह उस जो एक्ट है जो जिससे उसकी मृत्यु कारित कर देता है किसी व्यक्ति की, तो हत्या का दोषी होगा और उसके लिए उस पर्सन को 10 साल तक की सज़ा होगी और दंडित किया जाएगा जुर्माने से भी। तो और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को हानिकारित करता है, यानी जो यहाँ पे हर्ट कर रहा है कि वैसा कुछ नॉर्मल चोट या कुछ हर्ट हो रहा है किसी को, तो वह अपराधी को भी आजीवन कारावास या दंड से दंडनीय किया जा सकता है, जो कि इस संहिता में इस सेक्शन में जो भी पनिशमेंट दी गई है उसके द्वारा ही उसको डील किया जाएगा। क्लॉजेस 2 कहता है इसका कि व्हेन एनी पर्सन ऑफेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 इज अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ही मे इफ हर्ट इज कॉज्ड बी पनिश्ड विथ डेथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन दी रिमाइंडर ऑफ द पर्सन नेचुरल लाइफ। यहाँ पे कह रहा है कि जब जो कि सबसेक्शन 1 यानी उपधारा 1 के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो, तब उस उपहति का इस सिचुएशन में वह उस एक्ट को कारित करता है जिससे कि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास भोगेगा। जो व्यक्ति की जो इसमें यहाँ पे मृत्यु और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब यहाँ पे होगा उस व्यक्ति की नेचुरल रिमाइंडर लाइफ। नेचुरल रिमाइंडर लाइफ का मतलब है कि वह व्यक्ति जैसे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट पूरा नहीं पता कि बेसिकली कोई पर्सन है, सपोज 30 साल का है, तो उसने 30 साल की एज में किसी की डेथ कॉज कर दी, उसके लिए उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिला। तो क्या उसको कैसे डिसाइड करा जाएगा कि उसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट कब तक का, कितनी उम्र का? तो ऐसे कोई ईयर में नहीं दे सकते। लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपका मतलब नेचुरल लाइफ, यानी कि जब तक आपकी अंतिम सांसों का जो मतलब नेचुरल वे में जब तक आप अपनी अंतिम सांस ना ले लो, तो मतलब अंतिम सांस तक आपको उस जेल में ही रहना है। तो ये है नेचुरल मतलब रिमाइंडर फॉर द पर्सन ऑफ नेचुरल लाइफ का मीनिंग यहाँ पे। तो ये है अटैम्प्ट टू मर्डर। अगर जो अटैम्प्ट टू मर्डर किया आपने किसी पे, तो इलिस्ट्रेशंस हैं कुछ हमारे पास, देखते हैं क्या कहता है ये इलिस्ट्रेशन। तो ये इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट कहता है ए शूट एट जेड विथ इंटेंशन टू किल हिम। ए ने शूट किया जेड को, इंटेंशन था उसको मारना। अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट इफ डेथ एंश्योर्ड ए वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। और इसमें सर्कमस्टांसेस ये हो रहा था कि जब भी अगर जो डेथ कॉज हुआ तो उसको गिल्टी होगा ऑब्वियसली मर्डर के लिए। ए इज़ लाइबल टू पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन। अब ये जो है यहाँ पे लाइबल होगा पनिशमेंट ऑफ मर्डर के लिए, और जो यहाँ पे पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए यहाँ पे लाइबल होगा। इसका सेकेंड लिस्टेशन कहता है कि ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ अ चाइल्ड ऑफ टेंडर ईयर्स exposes it in a desert place. A has committed the offense defined by this section, though the death of child does not ensure। यहाँ पे कहा जा रहा है कि
जो ए है उसने एक जो बहुत ही छोटा सा बच्चा है उसको मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा टेंडर एज में है, यानी बहुत ही छोटा एज का है कोई बच्चा, उसको जान से मारने के लिए कोई ऐसे स्थान पे ले गया जहाँ पे जो कोई समझ सकते हो बहुत ही डेजर्ट प्लेस, यानी बहुत अजीब सा निर्जन स्थान जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो, लाइक वैसी स्थिति वाले जगह पे ले जाके उसको मारने की कोशिश किया हो। और लेकिन उसने कमिट तो कर दिया उसको मारने का, पर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उस बच्चे की डेथ कॉज नहीं हुई है, इंश्योर नहीं हो पाई है उसकी डेथ, फिर भी उसने कमिट तो करा। तो अब यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर तो लग ही जाएगा। तो यहाँ पे उसको इस 109 के तहत ही उस व्यक्ति को उसको ट्रीट किया जाएगा, चाहे बालक की मृत्यु नहीं हुई है तो भी। सी कहता है इलिस्ट्रेशन, ए इंटेंडिंग टू मर्डर जेड, ए का इंटेंट था मारना जेड को, और बाइज अ गन एंड लोड्स इट, और उसने इसके लिए एक गन खरीदी और उसको लोड किया गोलियों से। ए हैज़ नॉट येट कमिटेड द ऑफेंस, अभी तक ए ने कोई कुछ कमिट नहीं किया, मतलब कोशिश नहीं की उसको मारने का, बस उसने वो जो सामान गोली लाया और गन के अंदर उसने लोड किया। तो ए फायर्स द गन एट जेड, अब उसने ए ने फायर कर दिया गन जेड के ऊपर। ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, अब यहाँ पे जैसे जब तक उसने प्रिपेयर करा था तब तक तो कोई कमिट हुआ नहीं मर्डर, लेकिन अब जब उसने मतलब पिस्टल चला दी जेड के ऊपर तब तो उसने अटैम्प्ट कर दिया, तो इस सेक्शन के अंदर फॉल होगा। एंड इफ़ बाय सच फायरिंग ही वाउंड्स जेड, और अगर जो इसकी वजह से उसको नॉर्मल बाउंड ही होता, उसकी डेथ ना होती, तभी भी ही इज़ लाइबल ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द लेटर पार्ट ऑफ सब सेक्शन 1, यानी कि इसके अगर जो नहीं हो नॉर्मल उसको चोट सी लग गई है कुछ और उसकी डेथ भी नहीं हुई है, फिर भी उसने पिस्टल फायर तो कर दिया जेट पे, तब भी उसको इस सेक्शन के सब सेक्शन 1 है। सब सेक्शन 19 का क्या कहता था, सब सेक्शन 19 का कहता 109 का कहता था कि whoever does any act with such intention of knowledge that such circumstances that if such a act that such act done that act caused death of the person, तो इस सिचुएशन में कि अगर जो ये अटैम्प्ट हो ही जाता तो उसकी डेथ हो ही जाती जेड की, तो उसको सज़ा मिलेगी ही, डेथ 109 लगेगा ही अटैम्प्ट टू मर्डर। डी है ए इंटेंडिंग टू मर्डर जेड बाय पॉइजन, ए इंटेंड कर रहा था जेड को मारने का पॉइजन देके। परचेज पॉइजन, उसने परचेज किया पॉइजन एंड मिक्सेस द सेम विद द फूड, उसने उसको फूड में मिला दिया। एविथ remains in A's keeping. A has not yet committed the offence defined in this section. अब उसने मिक्स तो कर दिया सेम फूड में खाना, लेकिन वो जो अभी तक A has not yet committed the offence defined in this section, A placed the food on जेड टेबल, अभी उसने मिला के खाना जेड की टेबल पे ही रख दिया और डिलीवर्स टू इट टू जेड, और जेड को डिलीवर किया बाय सर्वेंट जो वहाँ पे प्लेस किया गया था उसके द्वारा। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, अब उसने कर दिया, उसने पॉइजन खरीद के लाया, उसको मिक्स किया फूड में, अभी उसी के पास है, ए के ही पोजीशन में है, अब ए के ही हैंड में है अभी जो भी उसने मिक्स किया है फूड में उसके जहर, तो खाना भी उसके अंडर ही है, तो वो तो उस टाइम तो वो मर्डर नहीं अटैम्प्ट हुआ। लेकिन जैसे ही ए ने वो जो जहर मिला हुआ फूड जेड को भिजवाया, जेड के टेबल जहाँ पे वो खा रहा है वहाँ तक पहुँचवाया बाय सर्वेंट, तो बाय जेड सर्वेंट, तो उस दशा में जैसे ही वो खाना जेड के हाथों में गया सर्वेंट्स के पास ए से होते हुए और उसने खाया, वहीं पे मतलब खाया भी ना हो उसके टेबल तक पहुंच गया, वहीं अटैम्प्ट टू मर्डर हो गया जेड का, यानी यहाँ पे बोला जाएगा ए ने जेड का अटैम्प्ट टू मर्डर किया है। ठीक है, चाहे जेड की डेथ नहीं हुई है पर ठीक है उसने अटैम्प्ट तो कर ही दिया क्योंकि कमिट तो हो गया है क्राइम, और चाहे उसकी डेथ नहीं हुई है, अगर जो वो खा ले तो मर ही जाएगा, तो यहाँ पे 109 लगेगा। तो ये था आज का हमारा सेक्शन जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करता है, और आज नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे सेक्शन 1010 जो कि अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है।
So thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.